अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद नफ़ीस और हमेशा की तरह वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम किस तरह अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं अपने मोबाइल की मदद से। जिस तरह के हर चीज़ का एक रिमोट होता है, हमारे टीवी का भी रिमोट है, हमारे एसी का भी रिमोट है, इसी तरह हम क्या अपने मोबाइल को एक रिमोट बना सकते हैं अपनी कंप्यूटर के लिए कि हम दूर से खड़े ही उसको इंस्ट्रक्शन दें, अपने मोबाइल की मदद से ही कंट्रोल करें। तो जी हाँ, ये पॉसिबल है। तो आज की इस वीडियो में यही आपको बताऊँगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेट्स स्टार्ट इट। फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक्स रखे हुए हैं, आपने उनको क्लिक करना है, वहाँ से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है। आप प्ले स्टोर पे जाकर लिखें यूनिफाइड सर्वर, यूनिफाइड रिमोट लिख लें। ये देखें, यूनिफाइड रिमोट लिखेंगे तो आपके पास ये एप्लीकेशन आ जाएगी। इसको आपने सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। इसी तरह अगर आप सेकंड लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास डाउनलोड लिंक आ जाएगा, यानी कि आपने वहाँ से लेटेस्ट सर्वर को डाउनलोड कर लेना है। क्लिक करेंगे तो वो खुद ब खुद ही डाउनलोड हो जाएगा, आपने वो भी इंस्टॉल कर लेना है। अब दोनों साइड पे हो गया। अब मैंने जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग पे भी ही आपको बता दिया था कि मैं आपको सिर्फ 2 तरीके से बताऊंगा। एक मेथड ये है कि बगैर इंटरनेट के हम अपना जो लैपटॉप है यानी अपना कंप्यूटर है उसको मोबाइल पर कंट्रोल कर सकते हैं, मोबाइल के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। और सेकंड जो बात थी वो ये है कि आप बगैर इंटरनेट के भी कर सकते हैं। तो मैं बगैर इंटरनेट के करना सिखा देता हूँ। ये देखें, मैंने अभी वाईफाई क्रिएटर्स को यानी कि अपने इंटरनेट को वाईफाई को ऑफ़ किया और यहाँ से मैंने ब्लूटूथ को ओपन कर दिया। जैसे इसको ओपन किया तो अब आपने अपनी डिवाइस जो है यानी कि ये देखें लैपटॉप पर भी ब्लूटूथ को ओपन कर लेना है। शो डिवाइसेस मैंने क्लिक की, ये देखें पेयर्ड आ रहा है जी। तो अब ये हमारी जो डिवाइसेस हैं ये पेयर्ड हैं, आपने पेयर कर लेनी है। तो अब हम इसको एप्लीकेशन को मोबाइल पे भी ओपन करते हैं। मैंने मोबाइल पे ओपन कर लिया। अब इसको पीसी पे भी ओपन करते हैं। देखें कि इंटरनेट डिस्कनेक्टेड है, ऑलरेडी रनिंग आ गया। यहाँ पे आपने इसको लीव कर देना है, नीचे ये ट्रे में आ जाना है। यहाँ पे ये देखें, इसको क्लिक करेंगे, ये हमारे पास नीचे एक बना हुआ है इसका साइन, इस पर आप डबल क्लिक करें। जब डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो जब आपके पास ये ओपन हो जाएगा तो आपने अब क्या करना है कि आपका भी ये देखें कनेक्शन कह रहा है कि नहीं है। आपने ये 3 बार बनी हुई हैं, यहाँ पर क्लिक करें और नीचे सर्वर्स पर आ जाएं। अगर आपने पहली दफ़ा कनेक्ट करना है यानी कि आप ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये नीचे बना हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दें, ये कनेक्शन हो चुका है। अगर आप वाईफाई के ज़रिए करना चाह रहे हैं तो ऊपर वाले पर ये वाईफाई वाला साइन है, उसको क्लिक कर देना है। अगर जब आप पहली दफ़ा कनेक्ट करेंगे तो ये आपको करना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। अब ये देखें, मैंने किसको कनेक्ट कर दिया, ब्लूटूथ वाले को। अब हम इसको यूज़ करके देखते हैं एप्लीकेशन को। अब इसको मैं हाइड भी मोबाइल की मदद से ही करूँगा, सारा प्रोसेस जो है मोबाइल की मदद से ही करूँगा। सबसे पहले हम सीखते हैं सॉन्ग प्ले करना। क्या हम सॉन्ग प्ले कर सकते हैं इस एप्लीकेशन की मदद से अपने लैपटॉप पर, यानी कि मीडिया हम यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, तो शुरू करते हैं इसको करना। ये देखें, हमारे पास है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारा आपका जो डाटा है वो आ गया है। अब इसको हम पीछे लेके चलते हैं और ये देखें, हम ड्राइव की तरफ मूव कर रहे हैं। होम में आ जाते हैं, ये नीचे देखें CDE, ये मेरी पार्टीशंस हैं। ठीक है, मैं ई में जाता हूँ और यहाँ से सॉन्ग को प्ले करता हूँ। सॉन्ग मेरे पास ये काफ़ी पड़े हुए हैं। बिलाल सईद का जो सॉन्ग है फर्स्ट वाला, इसको मैंने क्लिक किया तो ये देखते हैं अभी प्ले होना शुरू हो गया है। मैं प्ले नहीं कर सकता इस पर क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक का मसला हो सकता है। आप इसको लीव कर सकते हैं अब। ठीक है, शुरू पे आ जाएं तो बेसिक इनपुट लिखा हुआ है। बेसिक इनपुट पर आप क्लिक करें तो आपके पास ये माउस बन गया है। अब आपका जो मोबाइल है वो आपका माउस है। मैं इधर देखें, ये माउस का ही वर्क कर रहा है, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसको रोटेट करना चाह रहे हैं पेज को, इस पे आके हम 2 फिंगर्स अगर स्वैप करेंगे तो ये हमारा पेज जो है वो अप डाउन होगा। 2 फिंगर्स एक टाइम पे ही रखे, उसको आपने स्वैप करना है नीचे, ये नीचे आ जाएगा, ऊपर करें तो ऊपर चला जाएगा। इसके साथ आप जूम करना चाहते हैं तो आप ऐसे जिस तरह मोबाइल पे आप जूम करते हैं कोई पिक, इसी तरह आपने क्लिक करनी है। तो ये हमारा मोबाइल एक माउस की शक्ल में आ गया है। अब इसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। हम पीछे चले जाते हैं, मोबाइल बना लिया, इसके साथ हम कीबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड ये इधर हम यूज़ करके देख लेते हैं। पहले हम इसको मोबाइल माउस की मदद से हम उधर लेके जाते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे अब मैं लिखना चाह रहा हूँ तो आप कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपने कीबोर्ड से कुछ भी लिख सकते हैं। हेलो प्लीज़ सब्सक्राइब, ये मैंने लिख दिया, ये वो ही लिख रहा है। ठीक है, इधर से आप कुछ भी कर सकते हैं, कीबोर्ड वाले सारे फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास ये हो गया। फाइल मैनेजमेंट से आप कोई भी अपनी जो फाइल है वो डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। सॉन्ग्स ही नहीं, कोई भी जो है वो प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम मीडिया भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इधर से एक सॉन्ग प्ले कर लेता हूँ, उसके बाद आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें,
मैंने एक सॉन्ग प्ले कर लिया। अब इसके बाद हम मीडिया की तरफ चलते हैं। ये देखें नीचे लिखा हुआ है मीडिया, इस पर क्लिक करें। आप यहाँ से इसका वॉल्यूम ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसका वॉल्यूम कम भी कर सकते हैं। ये देखें, और इसको म्यूट भी कर सकते हैं, इसको पॉज भी कर सकते हैं और इसको प्ले भी कर सकते हैं। इसमें तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब यहाँ से हम बैक चले जाते हैं, दोबारा इसको माउस बनाते हैं और अपना जो ये पेज है इसको क्लोज़ करते हैं। ये देखें क्लोज़ हो गया। अब इसके अलावा क्या हमारे पास है वो भी हम देख लेते हैं। बैक चले जाएं अपने मोबाइल पे, ये देखें। इसके बाद पावर है, आप अपने पीसी को लॉग ऑफ कर सकते हैं और इसके बाद रीस्टार्ट, शटडाउन, कोई भी चीज़ जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं दूर बैठे ही। अपने पीसी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप म्यूज़िक चला रहे हैं तो आप म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हैं। अगर आप असाइनमेंट बना रहे हों अपने कंप्यूटर पर तो आप यहाँ से अपना कीबोर्ड यूज़ करके कीबोर्ड यूज़ करें और वर्ड में कुछ भी लिखते जाएँ। तो अगर आप वाईफाई के ज़रिए इसको कनेक्शन देना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि सिंपल आपने अपने मोबाइल पे भी कनेक्ट कर लें एक ही वाईफाई, यानी कि सेम नेटवर्क आपका होना चाहिए और पीसी पे भी वही होना चाहिए। मेरे पास ये देखें सेम है। आप इसी तरह इसको करें और इसके बाद आपने यहाँ से रिमोट सर्वर को दोनों साइड पे ओपन कर लेना है। ये देखें ऑलरेडी रनिंग आ रहा है और वही प्रोसेस जो आपने उसके लिए किया इसके लिए भी वही किए। जिस तरह ब्लूटूथ कनेक्ट होता है इसी तरह ये कनेक्शन होता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें इस पर मैंने क्लिक की तो ये यहाँ से आपने जाके इसको वाईफाई पे एक्टिव कर लेना है। ये देखें इसको वाईफाई पर एक्टिव कर लें, ये एक्टिव हो गया। तो अब आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी चीज़ यहाँ। तो आज की इस वीडियो में यही था। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करना नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।